अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर 90% केस स्टडी आने के चांसेस हैं। जो केस स्टडी आपकी रहेगी वो इसी टॉपिक पर रहने के चांसेस हैं। टॉपिक का नाम है कंज्यूमर राइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। एक एक टॉपिक पर आपको कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे जो आपको केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में हेल्प भी करेंगे। ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, या कंज्यूमर को बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने उसको 6 अधिकार, राइट्स दिए। ठीक है, ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला, ये पास हुआ था आपका 1986 में। इसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर को 6 राइट्स दिए गए, 6 राइट्स, जिनमें सबसे पहले राइट का नाम है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी कहता है कंज्यूमर को पूरा अधिकार है कि वो जो भी सामान ले रहा है वो सामान उसके लिए बिल्कुल सेफ हो, हजार्डियस फ्री हो, कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसकी जान पे कभी खतरे की तरह ना आए बिल्कुल भी। ये कंज्यूमर का सबसे पहला अधिकार है कि जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए। सेफ्टी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। कंपनीज को इस बात को ध्यान रख के चलना। ये प्रोडक्ट जो रहते हैं ना, ज्यादातर हमारे ये इलेक्ट्रिकल गुड्स के मामले में ज्यादा रहता है। इलेक्ट्रिकल गुड्स, मेडिसिन, केमिकल्स, इन सब में सेफ्टी की सबसे ज्यादा नीड है। ठीक है, इवन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऑल्सो। ये सब सामान ऐसे हैं जो आपकी सेफ्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ के जा सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने एक आयरन खरीदी, ठीक है, और उसके अंदर जो वायर यूज हुई है वो अच्छी क्वालिटी की यूज नहीं हुई। किस बात का डर बढ़ जाएगा? करंट का। और करंट मतलब, ठीक है, चांसेस बढ़ जाएंगे बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी है कंपनी की, वो अपने प्रोडक्ट को सेफ बनाए, अच्छी क्वालिटी वाला बनाए, ताकि कंज्यूमर को ऐसे सब झमेलों से बचने में डेफिनेटली हेल्प मिल पाए। तो यही जिम्मेदारी है किसकी है? कंपनी की। इसके लिए बहुत सारे एक्ट के हिसाब से हमने बहुत सारे मार्क पास हुए हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट पर हैं, जो कि सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। जैसे अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको एग मार्क देखना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से मार्क हैं आपके नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए आप, ये सारे मार्क हैं जो आपको सेफ्टी का इंश्योरमेंट दे सकते हैं। आप कोई भी फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसमें फ्रूट वेजिटेबल वगैरह यूज हो रहे हैं, आप FPO मार्क चेक करो, या फिर आप FSSAI मार्क भी चेक कर सकते हो। ये मार्क भी आपने सुना होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हर खाने पीने के सामान पर इसका मार्क होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए ISI मार्क, इंडियन स्टैंडर्डाइज्ड इंस्टीट्यूशन मार्क, जो ये दिखाता है कि जो प्रोडक्ट है बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, इसको बनाने में कोई भी शॉर्टकमिंग यूज नहीं करेगी, बढ़िया क्वालिटी का माल है। ऐसी एग मार्क है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर होता है, जो भी चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उस पर एग मार्क होगा आपका। और लास्ट हमारे पास है हॉल मार्क, जो कि सोने पर होता है या मेटल की क्वालिटी को चेक करने के लिए होता है, खासकर गोल्ड पे देखा जाता है। तो ये इंश्योर करता है कि जो सामान आप खरीद रहे हैं मेटल वाला, वो बिल्कुल 100% प्योर क्वालिटी का है। तो ये मार्क के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड राइट टू सेफ्टी। ये सेफ्टी का इंश्योरमेंट देगा आपको और ये भी बताएगा जो क्वालिटी का आप ले रहे हैं प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी उतनी ही है, इस बात को इंश्योर करेगा। ठीक है, सो ये मार्क के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, MCQ आने के चांसेस हैं इसके। आपके सामने एक मार्क बना आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये मार्क किस चीज की क्वालिटी को चेक करता है। मान लें ISI है तो वो इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए है, हॉल मार्क है तो वो गोल्ड या प्रीशियस मेटल के लिए है, एग मार्क है तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए, FPO तो फूड एंड फ्रूट वेजिटेबल्स, इन सब चीजों के लिए। तो ये पता होना चाहिए कौन सा मार्क किस चीज के लिए होता है। ठीक है, वापस आते हैं। So right to safety. Consumer has a right to be protected against products and services which are of hazardous to health and life. Should use ISI mark electrical devices. ये मैंने आपको बताया जस्ट कि ISI mark electrical device यूज करके आप अपने आप को बचा सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से। इस बात का प्रूफ है कि हाँ प्रोडक्ट सही है। ठीक है, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जब भी सामान खरीदें थोड़ा अवेयर होकर खरीदें, आपके बेनिफिट में ही रहेगा। दूसरा आता है जिसका नाम है राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म कहां यूज होता है? अगर किसी भी क्वेश्चन में लेबलिंग का जिक्र हो रहा है तो हमेशा राइट टू बी इन्फॉर्म है, क्योंकि लेबल पर क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। कंज्यूमर का अधिकार बनता है कि जो प्रोडक्ट वो ले रहा है उसमें क्या क्या बना, कैसे कैसे बना, कब कब बना, ठीक है, किस टाइम बना, उसको बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज करें, वो इंग्रेडिएंट वेज में आते हैं या नॉन वेज में आते हैं, हर एक चीज के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। उसका मैक्सिमम प्राइस कितना है, ठीक है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, हर एक डिटेल के बारे में कंज्यूमर को बताना है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी का नाम है राइट टू बी इन्फॉर्म। कंज्यूमर को किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आप छुपा नहीं सकते, बिल्कुल उसको सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी ही पड़ेगी।
ये राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है हमारा, ठीक है। तो कंज्यूमर को हर एक जानकारी आपको देनी है, और इसमें मेन जानकारी कौन कौन सी है, इंग्रेडिएंट, क्या क्या सामान बनाने में यूज हुआ है, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, क्वांटिटी, सब कुछ, डायरेक्शन फॉर यूज, ये बच्चों के लिए सेफ है नहीं है, किस एज ग्रुप से ये प्रोडक्ट बिलोंग करता है, किस स्किन के हिसाब से ये अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, हर एक चीज मेंशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बताता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये कंज्यूमर का अधिकार है और उसको ये सारी बातें बतानी चाहिए ही चाहिए, छुपाना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ये पता चला, आपको नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट की अंदर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, प्रोडक्ट के पैक के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ था, प्रोडक्ट के पैक के ऊपर वो नहीं लिखा हुआ था, बच्चों के लिए सेफ था नहीं था, ठीक है, इस टाइप का कुछ भी मेंशन होता है तो ये हमेशा राइट टू बी इन्फॉर्म के फेवर में जाएगा आंसर, इस बात को ध्यान के चलेंगे। तीसरा आता है राइट टू चूज। राइट टू चूज कहता है कि कंज्यूमर की मर्जी है, ठीक है, वो प्रोडक्ट ले या ना ले, वो उसकी इच्छा है, ठीक है। आप किसी भी कंज्यूमर को, बीइंग अ सेलर, आप किसी कंज्यूमर के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट जबरदस्ती थोप नहीं सकते कि भैया तुझे लेना पड़ेगा, दुकान से बाहर निकल के दिखा, बंदूक लेके नहीं खड़े हो सकते कि तू बिना मेरी दुकान से कोई सामान ले गया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते, कंज्यूमर का अधिकार है। अगर ऐसा होता तो आधी महिलाओं की पॉपुलेशन खत्म हो जाती, क्योंकि पूरी दुकान खुलवाने के बाद ये आ जाते हैं कि भैया ना, अगली बार जब नया आएगा तब हम देखने आ जाएंगे, अब तक कुछ समझ नहीं आया। तो अगर ऐसा ही होता, छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ होती, तो फिर तो महिलाओं की पॉपुलेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाती। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए दैट इज ग्राहक भगवान का रूप है, भगवान की इच्छा है, वो आए ना आए वो उनकी इच्छा है, आप उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते भगवान आपको आना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनकी इच्छा है, वो कुछ सामान खरीदें तो सही, नहीं खरीदें तो सही, आपको हर बार उनको हंस के प्यार से वेलकम करना पड़ेगा, आगे उनकी चॉइस है। तो कंज्यूमर के पास पूरी चॉइस है कि वो प्रोडक्ट लें या ना लें, दैट इज एज पर देयर ओन डिसीजन मेकिंग, अपनी इच्छा अनुसार वो सामान लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे नहीं ले सकते हैं। एक सेलर की जिम्मेदारी है कंज्यूमर को वाइड वैरायटी देना, बाकी कंज्यूमर की मर्जी है लेना या नहीं लेना। तो जिस भी क्वेश्चन में वाइड वैरायटी वर्ड आए कि भैया इस जगह पे तो बहुत वैरायटी है, जहां वाइड वैरायटी टू चूज, इस तरह की सेंस नजर आए, वह हमेशा आंसर रहेगा राइट टू चूज। बहुत ही सिंपल है वाला, बहुत इजीली पहचानने में आ जाता है, जहां पर वाइड वैरायटी का जिक्र हो वह राइट टू चूज आएगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे राइट्स आते हैं, जिनमें है सबसे पहला राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर शॉर्ट कमिंग पाई जाती है, शॉर्ट कमिंग का मतलब है कोई कमी रह गई, कोई कमी पाई गई, तो ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी बनती है कि वो जाके कंप्लेन करे, वो जाके सेलर को बताए, और सेलर की जिम्मेदारी बनती है वो चुपचाप उसको सुने, नो इफ नो बट। सुनना जिम्मेदारी है किसकी, सेलर की। बेचा किसने, सेलर। और हमने पहले ही बता दिया था लेट द सेलर बीवेयर, गलती बेचने वाले की मानी जाएगी। अगर कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कमी पाई जाती है तो गलती किसकी है, बेचने वाले की। आज के टाइम में आपके पास कितना राइट्स हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, आपने कुछ सामान मंगाया, आपको पसंद नहीं आया, आपने क्या करा, रिटर्न कर दिया, नुकसान किसका, सेलर का। आपका कुछ गया, आपका कुछ नहीं गया, सब कौन झेलेगा, सेलर। तो गलती किसकी है, सेलर की। तो हर चीज सेलर के ऊपर डाल दी जाती है आज के टाइम में, तो ब्लेम किसका है, सब सेलर का ही है। तो सेलर को चुपचाप सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा, नो इफ एंड नो बट, ठीक है। सो यही पॉइंट है हमारा। कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल कंप्लेन टू बी हर्ड इन द केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद गुड्स एंड सर्विसेज, यूज ऑफ ग्रीवेंस सेल। आप ग्रीवेंसेस सेल के थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर जिससे आपने सामान खरीदा आप उसको बता सकते हैं। कंपनी अगर नहीं ले सामान, आप कंपनी को फोन करके बता सकते हो आपके प्रोडक्ट के अंदर ये कमी पाई गई है, और आप कंपनी सुनेगी उसको, ठीक है। सुनने तक राइट टू बी हर्ड है, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालना, जब कंपनी सॉल्यूशन दे रहे आपको, तो इसको कहा जाता है राइट टू सीक रिड्रेसल। तो ये सीमित है सुनने तक, दैट इज ये पॉइंट हमारा टू लिसन द कंप्लेन है, कंप्लेन सुनना, राइट टू बी हर्ड है, ठीक है। और टू गिव सॉल्यूशन, कंपनी ने आपको सॉल्यूशन दे दिया कि भैया ऐसे ऐसे प्रोडक्ट में कमी थी, कंपनी का ठीक है जी कोई बात नहीं, रिप्लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको आपका माल दूसरे वाला मिल जाएगा, इसको कहा जाएगा राइट टू सीक रिड्रेसल। तो राइट टू बी हर्ड वहां तक सीमित है जहां तक प्रोडक्ट के बारे में सुन लेंगे, चाहे सेलर है, चाहे होलसेलर है, चाहे मैन्युफैक्चरर है, वो सुन लेगा, हाँ ठीक है जी आई थी कमी, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन, उसने कहा ठीक है दूसरा ले लो, दैट इज कॉल्ड राइट टू सीक रिड्रेसल। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी एक जियो मार्ट या किसी भी
स्टोर से एक ब्रेड खरीदी, आपने उसका बिल ले लिया, आपने घर जाके देखा वो ब्रेड एक्सपायरी थी, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी पार हो चुकी है, ठीक है। आप गए वापस स्टोर पर, ठीक है, आपने कहा सर ये जो ब्रेड खरीदी थी ये एक्सपायर है, ये बिल इसका, ठीक है। यहां तक हुआ राइट टू बी हर्ड, क्या हुआ, उसने सुन लिया, ठीक है, उसने कहा कोई बात नहीं सर दूसरी ले जाओ, उसने आपको दूसरी ब्रेड दी, चेक करा के दिया बकायदा कि आप देख लो अच्छे से इसकी एक्सपायरी डेट अभी 3 दिन 4 दिन 5 दिन दूर है, और आप सेटिस्फाई, हाँ ठीक है अब ठीक है ओके डन, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा राइट टू सीक रिड्रेसल। हाथों हाथ सॉल्यूशन मिल गया, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो राइट टू बी हर्ड मीन्स सुनना, अगर गलती हुई है तो सुन लेंगे, और सीक रिड्रेसल मतलब उस गलती को एक्सेप्ट करके सॉल्यूशन निकालने को कहा जाएगा राइट टू सीक रिड्रेसल। तो ये दोनों क्वेश्चन जो रहेंगे ना, ये दोनों पॉइंट्स थोड़े से ध्यान में रखने लायक है। जहां बात सिर्फ सुनी जा रही है, सुनी जा रही है, कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट करने तक राइट टू बी हर्ड है। जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलता कि हाँ जी इसका निवारण ये है, आपको पैसा वापस दे रहे हैं, आपको नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपको कंपनसेशन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तब तक हमेशा राइट टू बी हर्ड पे रहेगा पॉइंट। तो सीक रिड्रेसल तभी होगा जब सॉल्यूशन मिल जाएगा, इस बात को ध्यान के चलना है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। और लास्ट हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। कंज्यूमर को अवेयर करना उसके अधिकारों के बारे में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इसके एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आप YouTube यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। बीच बीच में ऐड आ रहा था बीच में कि UPI पिन केवल और केवल पेमेंट देने के टाइम पर डालना चाहिए, लेने के लिए कभी UPI पिन डालने की नीड नहीं है, ठीक है। दूसरा OTP के लोग आता है कि कभी भी किसी बैंक भी साफ साफ बोलते हैं कि भाई हमारे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कभी भी आपसे OTP नहीं मांगेंगे और ना ही आपको उन्हें देना है। वो क्यों आपको बता रहे हैं? क्योंकि ये सबसे कॉमन फ्रॉड है जो चलते हैं। अगर एक इंसान को अवेयर नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है बिल्कुल, उसको नहीं पता कि UPI पिन जनरेट तो कर लिया आज के टाइम में देखा देखी में कि चलो भाई हम भी ऑनलाइन पेमेंट करा करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन UPI पिन कहाँ डालना है, नहीं डालना है, कैसे डालना, पेमेंट लेते हुए डालना है, पेमेंट देते हुए डालना है, ये नहीं पता। जिसको नहीं पता वो फिर आगे पता ही है, केसेस बढ़ते जाते हैं और रोज कई करोड़ों रुपए की चीटिंग फ्रॉड चलते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि कंज्यूमर एजुकेट नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंज्यूमर को क्या करा जाए, एजुकेट करा जाए, उसको उसके अधिकारों के बारे में बताया जाए कि उसके क्या क्या अधिकार हैं और कैसे कैसे उन अधिकारों को वो यूज़ कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो ये वही बात है, हमें कंज्यूमर को क्या करना है, एजुकेट करना है, उसको बताना है क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है उसके पास, क्या क्या उसके राइट्स हैं उसके बारे में बताना है उसको। और अगर कभी भी दिक्कत आती है प्रोडक्ट के अंदर या फिर कोई गुड्स या सर्विस उसकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता, एक्सपेक्टेशन पे मतलब है जैसा वो चाह रहा था वैसे सर्विस नहीं दे पा रहा है, वैसा सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा है, गुड्स में कुछ कमी है, कोई दिक्कत नहीं, उठे आवाज उठाए, गुड वापस करके आए, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, उसको पता होना चाहिए सारे राइट्स के बारे में, उसको बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी काम चल पाएगा, नहीं तो काम चलने वाला नहीं है बिल्कुल, ठीक है। सो ये है हमारे 6 राइट्स। अब इनके ऊपर कुछ केस स्टडीज हम करेंगे। चलिए केस स्टडी देखते हैं। सबसे पहले केस स्टडी जो कि राइट्स के ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन आपको बता रहा है राइट ऑफ कंज्यूमर बताना है आपको, 6 राइट्स है, उनमें से कौन सा है वो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। आफ्टर डूइंग अ डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, फरियाद स्टार्टेड हिज ओन confectionery business. He started doing a lot of hard work and used the recipes taught by his grandmother in various preparation. He also learned many recipes from online site and television program. He decided to keep the price of the product low initially and also inform his customer about the goodness of the items sold by them. However, he didn't mention on the package of each item whether it contained egg or not. मतलब दिक्कत आ गई छोटी सी, एक छोटी सी गलती है कि उसके अंदर एग है या नहीं है ये उन्होंने नहीं बताया। इट मीन्स इनकी जो लेबलिंग थी उसमें प्रॉब्लम थी, उसको प्रॉपर नहीं करा इन्होंने, या जो पैकेज है उसको सही से डिजाइन नहीं करा, इंफॉर्मेशन मिसिंग है। ये इंफॉर्मेशन है कि उसमें एग है या नहीं है, ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है। एज अ रिजल्ट वेजिटेरियन पीपल बिकम हेजिटेंट इन बाइंग थिंग्स फ्रॉम हिज शॉप एज दे हैड नॉट वर्बली इंक्वायर फ्रॉम हिम about the inclusion of eggs in the preparation of various items. तो भैया सबसे एक ही छोटी सी गलती हो गई कि इसने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी, छोटी सी गलती। तो जो राइट यहां पर वायलेट हुआ है उसका नाम है, आप लोग जानते हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। और रीजन मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग है,
लेबलिंग सही से नहीं करी है, छोटी सी गलती उसको इतनी भारी पड़ गई क्योंकि हर कस्टमर को पूछना पड़ता था कि भैया इसमें एग है या नहीं है। मेंशन कर देता तो कंज्यूमर को बार बार पूछने की नीड ना पड़ती। सो ये एक छोटी सी गलती हो गई किससे, फरियाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे सामने। अगेन राइट्स, ठीक है। Manoj bought package of chips from a local shopkeeper and found that ingredient given on the label were not legible. Legible means पढ़ने योग्य नहीं थे, दिख नहीं रहे थे बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसमें भी है लेबल पर इंग्रेडिएंट मिसिंग थे। लेबल तो था लेकिन उस पर इंग्रेडिएंट नहीं मेंशन कर रखे। इस प्रोडक्ट को बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल करा गया लिखा ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो यहां पर भी क्या मिसिंग है, इंफॉर्मेशन। ही कंप्लेन अबाउट इट टू द कंपनी। द कंपनी सेंट एन रिटन अपॉलजी स्टार्टिंग that they will make sure that existing packets are withdrawn from the market and new packets were legible labels are soon made available। देखो यहां पर एक से ज्यादा है। पहला तो सबसे बड़ी बात है जो मनुज ने एक्सरसाइज करा है, पहला तो ये कंपनी ने ये प्रॉब्लम थी, राइट टू बी इन्फॉर्म वाला मिसिंग था। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म में इशू था। उसके बाद उसने कंप्लेन करी, ठीक है, और कंपनी ने सुन ली बात। उसने जहां कंप्लेन करी इसे कहते हैं राइट टू बी हर्ड। उसने कंप्लेन कर दी, ठीक है, और उसके बाद कंपनी ने अपॉलजी लेटर भेज दिया कि भाई हम आपकी बात को इंपॉर्टेंस देते हैं, हम प्रोडक्ट वापस उठा लेंगे। इसे कहा जाता है राइट टू सीक रिट्रेसल, क्योंकि सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, वो चाहता था कि भैया कंपनी ऐसा ना करे और कंपनी ने उसको कह दिया कि हाँ जी हम ऐसी गलती कभी फ्यूचर में करने वाले नहीं है। अब स्टेट द कंज्यूमर राइट विच मनुज एक्सरसाइज्ड, मतलब मनुज ने कौन सा अधिकार अपना इस्तेमाल करा। तो इस्तेमाल जो उसने करा है वो इन्फॉर्म वाला नहीं है, वो रहेगा हमारा कौन सा, सीक रिट्रेसल वाला, क्योंकि ये उसको मिल गया, सॉल्यूशन तो उसको मिल गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन मिल चुका है। अगर राइट्स की बात आती तो फिर इसमें इन्फॉर्म वाला भी है, इसमें राइट टू बी हर्ड वाला भी है और सीक रिट्रेसल वाला भी है। तो ये ध्यान रखेंगे किस किस लाइन से आपको कौन सा राइट पता चल रहा है ये पता होना चाहिए। कंप्लेन करना कंपनी को मतलब सुनाना, कंपनी ने सुन लिया, राइट टू बी हर्ड। सॉल्यूशन निकाल दिया कंपनी ने, ऑलरेडी सॉल्यूशन, राइट टू सीक रिट्रेसल। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे इन छोटी छोटी चीजों को। नेक्स्ट हमारे पास अगेन राइट्स पूछे गए हैं। ठीक है, मनविंदर को कोई राइट मिल रहा है, कौन सा है देखते हैं एक बारी क्वेश्चन को ध्यान से। मनविंदर ऑलवेज वेंट टू अ स्पेसिफिक शॉप to buy all consumable and non-consumable goods. In this shop, a variety of products of different brands were displayed. Variety of product, ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, and the salesperson available also gave good sales presentation if required. But this shop was quite far off from his residence. His friend Anant always wondered why Manvinder wastes so much time in going to that shop, whereas there are many big brand shops situated near his residence having consumable and non-consumable goods. Anant asked Manvinder that the reason of going to that particular shop. Manvinder told that was exercising one of the rights which he could not exercise in the nearby big brand shop. अब देखो बिग ब्रांड शॉप में एक छोटी सी कमी है, ये एक पर्टिकुलर ब्रांड से बिलोंग करती है और वो जो शॉप थी वहां वाइड वैरायटी थी प्रोडक्ट की। बिग ब्रांड में आपको एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट मिलेंगे, मल्टीपल ब्रांड के नहीं मिल सकते। जबकि ये शॉप दूर सही, वहां पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं डिफरेंट ब्रांड्स के। देखो यहाँ डिफरेंट और बिग ब्रांड दोनों में फर्क है, ब्रांड्स और ब्रांड में ही बहुत बड़ा फर्क आ गया। ठीक है, तो वहां पर उसको जो मिल रहा है उस राइट का नाम है राइट टू चूज। उसके पास एनॉर्मस वैरायटी है जिसमें वो चूज कर सकता है। यहां एक ब्रांड में ये वही बात आ गई, आपको शूज चाहिए, ठीक है, आप बाटा के शोरूम में जाएंगे तो आपको सिर्फ बाटा ही मिलेगा, वहां पर आपको लेंसर नहीं मिल सकता, आपको नाइकी नहीं मिल सकता, एडिडास नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप वैसे किसी शू शॉप पे जाएं, शू मॉल पर जाएं, तो आपको सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पर मिल जाएंगे, वहां पे हर कंपनी के प्रोडक्ट होंगे, आप उनमें से चूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो मनविंदर को राइट मिल रहा है उसका नाम है राइट टू चूज, चुनने का अधिकार, जो चूज करना चाहे चूज कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन राइट है, पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई विच राइट ऑफ द कंज्यूमर एज प्रोवाइडेड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज बीन वायलेटेड। आइडेंटिफाई द ड्यूटीज नॉट फुलफिल्ड बाय एनी एज अ कंज्यूमर। कोई गलती होगी, एनी से देखते हैं क्या है। एनी बाय अ बिस्किट पैकेट ऑफ बिस्किट फ्रॉम अ मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड विदाउट आस्किंग फॉर अ बिल। भाई गलती यही हो गई उससे, उसने बिल के लिए नहीं पूछा। Beside the name of the shop Morning Stores Limited, the pack doesn't bear any other detail. बिस्किट के पैक पे सिर्फ ये लिखा था
जो भी कंपनी का नाम है, मॉर्निंग स्टॉर्स लिमिटेड, बस ये लिखा है। क्या बनाने में यूज हुआ प्रोडक्ट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, कैलोरिक वैल्यू कुछ नहीं है मेंशन, सब वैल्यू सब इंफॉर्मेशन मिसिंग है इसमें से। आफ्टर रीचिंग होम शी फाउंड दैट द बिस्किट टू बी स्टेल, खराब थे, पुराने थे, स्मेल वगैरह आ रही थी, खराब बिस्किट थे। अब क्या करें, राइट जो कंज्यूमर का वायलेट हुआ है बेसिकली वो कौन सा है, राइट। एक ही राइट है इसके अंदर, बता देगा कंपनी कमी सिर्फ एक लेबल मिसिंग है, इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो राइट टू बी इन्फॉर्म। इस राइट में प्रॉब्लम है, राइट टू बी इन्फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा ड्यूटीज नॉट फुलफिल बाय एनी, एनी की एक छोटी सी गलती, उसकी एक जिम्मेदारी, हर कंज्यूमर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जब भी सामान खरीदें बिल जरूर लो। बिल जरूर लेने पर आपको इस बात का प्रूफ मिलेगा कि आपने वो प्रोडक्ट खरीदा है, इस टाइम पे खरीदा और इस शॉप से खरीदा है, तो आप बिल जरूर लें, ये आपका एक मौलिक अधिकार है, आपका बेसिक राइट है, आपको बिल जरूर लेना चाहिए। एनी ने बिल नहीं लिया, यही उसकी प्रॉब्लम आ गई। तो ड्यूटी जो है उसकी यही है इशू कि उसने बिल नहीं लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका केस स्टडी का, राइट विच हिमेश हैज एक्सरसाइज बाय डूइंग सो। ओके, राइट्स है, एक से ज्यादा, देखते हैं क्वेश्चन क्या है बेसिकली। हिमेश आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन स्टार्टेड वर्किंग विद मल्टीनेशनल कंपनी इन दिल्ली, बट ड्यू टू हिज इल हेल्थ of his parents he had to go back to his village. There he noticed that villagers were literate but ignorant about their rights. वैसे तो पढ़े लिखे थे लेकिन उनको उनके अधिकार के बारे में ज्यादा पता नहीं था। Many vegetables vendors were using stones as weight to sell their vegetables. ईंट यूज कर रहे थे, 1 किलो की ईंट, ये 250 ग्राम का वट्टा, 500 ग्राम का वट्टा, इस तरीके से प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चल रही थी उनके। Some shopkeeper was selling food items without having FPO mark. बिना किसी मार्क के प्रोडक्ट बेच रहे थे, ठीक है। The villagers did not find anything wrong with these practices, so to create awareness among villagers, Himesh decided to publish a weekly journal, जन जागृति। लोगों को जागरूक करने के लिए एक जर्नल, एक अखबार बनाई उसने, जिसमें वो लोगों को जागरूक कर रहा है कि भैया उनके अधिकार क्या क्या हैं, तो उनके अधिकारों के बारे में उनको जगा रहा है। जन जागृति से सब लोग जाग रहे हैं बेसिकली। तो कौन सा राइट है कंज्यूमर का जो यहाँ पे अवेल हुआ है, तो भाई वो लोगों को एजुकेट कर रहा है, बता रहा है, दैट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सो कंज्यूमर एजुकेशन है बेसिकली। और बाकी यहाँ पे अगर इशू वाली बात करें तो यहाँ पर जो एफपीओ मार्क के बिना बेच रहे हैं, ये राइट टू सेफ्टी का इशू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिना मार्क के सामान बेचा जा रहा है, तो ये बहुत जरूरी है भाई, सबसे बड़ी बात अपना, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो कंसीडर रूम है। बाकी जो मेन राइट है इसके अंदर वो रहेगा हमारा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। सो आई जस्ट होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से। ओके, कुछ और भी हमारे पास क्वेश्चन है जो आपके राइट टू सेफ्टी में जो अलग अलग मार्क पढ़ाए गए थे उसके ऊपर बेस्ड है। आपको बताना है कि आप कैसे इंश्योर करेंगे क्वालिटी इन सारे केसेस में। आपको क्वालिटी इंश्योर करना है, इन क्वालिटी को चेक करने के लिए आपको कौन सा मार्क देखना पड़ेगा। क्वेश्चन इसके ऊपर है। पहला, रीटा वांट्स टू बाय अ पैकेट ऑफ जूस एज एन अवेयर कंज्यूमर या कस्टमर, हाउ कैन शी बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ जूस शी प्लान टू बाय। जूस खरीदने जा रहे हैं, जूस खरीदते वक्त आपको कौन सा मार्क चेक करना है क्वालिटी इंश्योर करने के लिए। तो जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं उनके लिए एक मार्क है हमारा, उसका नाम है एफपीओ मार्क। कौन सा मार्क, ठीक है, एफपीओ मार्क चेक करेंगे हम लोग कि अगर एफपीओ मार्क है तो इसका मतलब प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा, अंजना वांट्स टू बाय अ गोल्ड रिंग। ओहो क्या बात है, सोने की बात आ रही है। तो इसमें तो हमें पता ही है, जब भी सोना देखें तब तब खरीदें क्या, और सामान खरीदते हुए हमेशा चेक करें क्या, हॉलमार्क। तो सही आंसर रहेगा हमारा हॉलमार्क। अहमद वांट्स टू बाय एन आयरन। भैया जब भी इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदें हमेशा चेक करें क्या, आईएसए मार्क। तो आईएसए मार्क हमेशा चेक करेंगे, आईएसआई मार्क चेक करना है आपको। जब भी सोना खरीदें आईएसए मार्क जरूर चेक करें। तो ये मार्क्स के थ्रू आप अपने राइट्स को अवेल कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल सकता है, ध्यान रखिए चलेंगे इस बात को।